हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में जॉब करने का सपना देख रहे हैं और ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें आपको 60 से 70 हज़ार पर मंथ सैलरी शुरुआत में मिलने लगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ DSSB के द्वारा जो TGT शिक्षक भर्ती निकली है, मतलब TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो भर्ती निकली हुई है अलग अलग कोर्स में, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया और या नेचुरल साइंस हो गया। इन सब में बहुत सारी भर्ती निकली हुई है और कुछ पोस्ट स्पेशल एजुकेटर की भी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करना। ये भर्ती आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपके छूट जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट में वही बात पूछेंगे जो मैंने वीडियो में बताई होगी, तो मैं उसका जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखो। पहले मैं आपको छोटी मोटी बातें बता देता हूँ, जैसे आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है। इसलिए आपको आपकी कैटेगरी का यहाँ पर लाभ मिलेगा, मतलब PWD कैटेगरी का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो PWD कैटेगरी में ही बनेगी अगर आप दिव्यांग हैं तो। बाकी अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं और जनरल क्वालिफाइड करते हैं तो आपको UR वाली सीट भी ज़रूर मिलेगी अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो। दूसरी बात, यहाँ पर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी किसी भी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। एक चीज़ और, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, बस आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है और उसके बाद में आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखो। मैं एक एक सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में किन दिव्यांगों की कितनी वैकेंसी है, मतलब TGT मैथ में कितनी है, TGT हिंदी में कितनी है, और वो भी अलग अलग कैटेगरी की, जैसे VI की कितनी है, HI वालों की कितनी है, OH कैटेगरी वालों की कितनी है, अदर डिसेबल्ड वालों की कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बताऊंगा और इसके अलावा सिलेबस वगैरह, स्क्राइब रूल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा वो भी सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना और लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों के पास में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक वगैरह भी जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस भर्ती के फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे 9 अक्टूबर 2025 से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 7 नवंबर 2025। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म फिल कर देना। एक चीज़ और आपके लिए बहुत अच्छी है कि इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, उसको देखकर स्टेप बाय स्टेप आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो है, मैंने उसमें एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझाया है। जो प्राइमरी की वैकेंसी आई थी उसी की मैंने वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छे से वीडियो बनाई थी। तो TGT का भी सेम उसी तरीके से अप्लाई करना रहेगा, बस आप अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से फिल कर देना। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, PDF वगैरह वहां पर शेयर कर दूंगा, लिंक वगैरह वहां पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। मैंने शुरुआत में बताया अलग अलग विषय में है ये भर्ती और मेल फीमेल की पोस्ट अलग अलग है, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, जैसे सबसे पहले TGT मैथ के लिए है, मेल के लिए, तो इसमें दिव्यांगजनों की 52 पोस्टें हैं और TGT मैथ के लिए फीमेल की जो पोस्टें हैं उसमें दिव्यांग कैटेगरी में महिलाओं की 51 पोस्टें हैं। TGT इंग्लिश मेल की जो है वो 44 पोस्टें हैं। TGT इंग्लिश फीमेल की 27 पोस्टें हैं, दिव्यांगजनों की बात कर रहा हूँ मैं। और TGT सोशल साइंस मेल के लिए दिव्यांगजनों की 11 पोस्टें हैं और TGT सोशल साइंस फीमेल के लिए दिव्यांगजनों में महिलाओं की 4 पोस्टें हैं। इसी तरीके से TGT नेचुरल साइंस मेल की अगर बात करें तो दिव्यांगजनों की 33 पोस्टें हैं और TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए भी 40 पोस्टें हैं यहाँ पर दिव्यांगजनों में। TGT हिंदी मेल के लिए 18 पोस्टें हैं, TGT हिंदी फीमेल के लिए 14 पोस्टें हैं और TGT संस्कृत मेल के लिए 25 है, TGT संस्कृत फीमेल के लिए यहाँ पर 34 पोस्टें हैं। ऐसे ही TGT उर्दू मेल के लिए बात करें तो 3 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 9 पोस्टें हैं। TGT पंजाबी के लिए पुरुष के लिए यहाँ पर 3 पोस्टें और महिलाओं के लिए 12 पोस्टें हैं। अगर ड्राइंग टीचर की बात करें तो यहाँ पर दिव्यांगजनों की 1 पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर में दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है। कुल मिला के टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करूँ दिव्यांगजनों में तो 381 पोस्टें हैं दिव्यांगजनों की केवल। ऐसे अगर मैं टोटल की बात करूं तो 5346 पोस्टें कुल मिलाकर है, जिसमें दिव्यांगजनों की 381 पोस्ट है। अब कौन दिव्यांग एलिजिबल है और किन दिव्यांगों की, जैसे HI VI OH कैटेगरी में अलग अलग दिव्यांगों की कितनी वैकेंसियां हैं, ये मैं आगे आपको बताता चलूंगा। अब दोस्तों देखो, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट में किन दिव्यांगों की कितनी पोस्टें हैं और कौन से दिव्यांगों की कितनी पोस्टें हैं ये सब कुछ बताता चलूँगा और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन भी सब कुछ यहाँ पर मैं बताता चलूँगा। देखो, सबसे पहले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT मैथ मेल के लिए थी पोस्ट और ये जो पोस्ट है ये DOE में है। और यहाँ पर देखो, मैं आपको दिव्यांगजनों की अगर मैं बात करूं तो VI वाले जितने भी कैंडिडेट हैं विजुअली इंपायर्ड, उनकी 13 पोस्टें हैं। बाकी HI वालों की भी यहाँ पर 13 पोस्टें हैं और OH कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 13 पोस्टें हैं और अदर डिसेबल्ड जितने भी है, वो मल्टीपल डिसेबल्ड हो जाए ASD वगैरह जितने भी है, उनकी भी यहाँ पर 13 पोस्टें हैं।
इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए टीजीटी मैथ के लिए मेल में अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन है अप्लाई कर सकते हैं, एचएच वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या डेफ वाले नहीं कर सकते। इसके अलावा ओएच कैटेगरी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, इसके अलावा सीपीएलसी डीडब्ल्यू एएवी वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदर वालों में अगर देखें तो एएसडी अगर आप है, या एसएलडी या एमआई या एमडी वाले भी अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांगजनों के साथ में धोखा भी किया जा रहा है। जैसे आप देखिए जो बीएल कैटेगरी वाले हैं या बीए वाले हैं या इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह वाले हैं, तो वो लोग टीचिंग की वैकेंसी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब एक टोटली ब्लाइंड भाई या बहन अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो एक व्हील चेयर यूज़र्स व्हील चेयर पर बैठ कर क्या अच्छे से नहीं पढ़ाया जा सकता? तो बीएल की यहाँ पर किसी भी पोस्ट में जगह नहीं दी है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर में जगह दी है, और उसमें भी वैकेंसी तो है ही नहीं दिव्यांगों की, तो क्या ही अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए बीएल और बीए और कई सारे दिव्यांगजनों के साथ में यहाँ बहुत बड़ा धोखा किया है इस बार DSSB ने। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आवाज़ उठाऊंगा, आप सब लोग उसमें भी सपोर्ट करना। अब देखो, इसके लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपने टीजीटी मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा हो कम से कम 2 साल तक, और या आपने मास्टर किया हो मैथ्स से तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री जो बीएलएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड ये सब किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि स्पेशल बीएड वाले भी कर सकते हैं या नहीं, लेकिन स्पेशल वाले ने अगर किसी ने स्पेशल बीएड किया है और उसने ग्रेजुएशन मैथ्स से किया है तो वो अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पर एनसीटीई या आरसीआई तो नहीं लिखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने बीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बीएड एमएड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास में सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो सभी कोर्स जो अलग अलग कोर्स है उनकी क्वालिफिकेशन इसी तरीके से रहेगी। अगर आप मान लीजिए हिंदी के लिए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ी हो 2 साल तक, संस्कृत से करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा हो आपने 2 साल तक, या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, और इसके साथ में आपके पास में बीएड हो और सीटेट का पेपर 2 हो, तो क्वालिफिकेशन सबकी आपके कोर्स के हिसाब से रहेगी। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सैलरी मैंने शुरुआत में बताई थी, यहाँ पर बेसिक पे जो रहेगा वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में रहेगा, मतलब पे लेवल 7 मिलेगा आपको। लगभग 60 से 70 हज़ार यहाँ पर सैलरी शुरुआत में ही मिलने वाली है। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 30 वर्ष मांगी गई है सभी पोस्टों के लिए, लेकिन दिव्यांगजनों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब इसी तरीके से जो टीजीटी मैथ के लिए फीमेल की पोस्टें हैं उनकी भी यहाँ पर अगर कोई टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले हैं तो उनकी भी 13 पोस्टें हैं, और एचआई कैटेगरी में भी 13 पोस्टें हैं, और इसके अलावा ओएच कैटेगरी में भी 13 पोस्टें हैं, और अदर कैटेगरी में यहाँ पर 12 पोस्टें हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप टोटली ब्लाइंड, लो विजन, एचएच या ओए, ओएल, ओएएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एएसडी या एसएलडी, एमआई या एमडी वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में मैथ आपने 2 वर्ष तक पढ़ा हो, और इसके साथ में अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, और आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया हो और या बीएड एमएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। सीटेट का पेपर 2 यहाँ पर होना चाहिए। बाकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सैलरी सेम रहेगी सभी की। फिर इसके बाद में आपका आता है टीजीटी इंग्लिश के लिए। तो इसमें इंग्लिश वाले में अगर हम देखें तो वीआई कैटेगरी की यहाँ पर 11 पोस्टें हैं, और एचएच वालों की भी यहाँ पर 12 पोस्टें हैं, और इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी या ओएच वालों की भी यहाँ पर 11 है, और अदर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 10 पोस्टें हैं। अप्लाई करने के लिए कौन कौन कर सकते हैं? तो जितनी कैटेगरी मैंने ऊपर बताई, टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, इसमें इंग्लिश वाले में डेफ वाले भी कर सकते हैं, डेफ, एचएच, और इसके अलावा ओए, ओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एएसडी, एसएलडी, एमआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक इंग्लिश पढ़ी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया हो, और उसके साथ में अगर आपके पास में बीएड या बीएड एमएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्ष वाला किया है जैसे बीएलएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके साथ में सीटेट का पेपर 2 आपके पास में होना चाहिए, और इसी तरीके से आपकी सैलरी भी जो मैंने अभी पीछे बताई वही रहेगी। बेसिक पे वगैरह सब बिल्कुल सेम रहेगा, एज वगैरह सेम रहेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। टीजीटी इंग्लिश में अगर फीमेल की बात करें तो वीआई वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट है, एचएच वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट है, ओएच कैटेगरी की भी 7 है, और अदर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। अप्लाई करने के लिए जितने मैंने ऊपर डिसेबिलिटी बताई है वही सब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एएसडी वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा, ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया हो और उसके साथ में आपके पास में बीएड हो और सीटेट का पेपर 2 हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो इंग्लिश से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे इसी तरीके से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर वीआई वालों की 4 पोस्टें हैं, एचआई वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की केवल यहाँ पर 2 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओए, ओएल, ओएल, सीपीएलसी और डीडब्ल्यू, एएवी, एएसडी और इसके अलावा एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें
तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में सोशल साइंस से जो सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस आपने पढ़ा हो 2 साल तक, और या मास्टर में आपके पास में सोशल साइंस हो, और इसके अलावा आपके पास में बीएड है और सीटेट का पेपर 2 है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशन देख लेना, जैसे हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी, स्टैटिक्स वगैरह कुछ भी हो, इनमें से कोई 2 आपने 2 साल तक पढ़े हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आपकी सेम रहेगी 60 से 70 के बीच में शुरुआती सैलरी। एज भी इसमें सेम रहेगी, रिलैक्सेशन जितना मिलेगा 30 वर्ष तक की एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को छूट मिलेगी, वो मैं आगे बता दूंगा। ये मेल की थी। और सोशल साइंस फीमेल में अगर बात करें तो वीआई की यहाँ पर एक पोस्ट है, एचआई वालों की एक पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी महिलाओं की एक पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी वाली महिलाओं की भी यहाँ पर एक पोस्ट है। और सोशल साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन मैंने ऊपर बताई वही सेम रहेगी, एज भी वही रहेगी, सैलरी भी वही रहेगी। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी नेचुरल साइंस की अगर बात करें तो इसमें वीआई कैटेगरी की 8 पोस्ट है, एचएच वालों की यहाँ पर 9 पोस्टें हैं, और लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की यहाँ पर 8 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 8 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए आप टोटली ब्लाइंड, लो विजन या एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओए, ओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यूएवी, एएसडी और एसएलडी, एमआई, एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन में नेचुरल साइंस जैसे फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस पढ़ा हो, 50% मार्क्स सभी में होना चाहिए। और इसके अलावा या तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस से किया हो, और या 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है बीएलएड या बीएससी बीएड या बीए बीएड ये किया हो, और इसके साथ में आपने बीएड किया हो। वो बीएड स्पेशल का यहाँ नाम नहीं लिखा, लेकिन स्पेशल वाले भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एनसीटीई नहीं लिखा हुआ है या आरसीआई नहीं लिखा हुआ है। और इसके साथ में आपके सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। आपने नॉर्मल बीएड किया हो या स्पेशल बीएड, आप अप्लाई कर देना। बाकी आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, देख लेना। सैलरी वगैरह सेम रहेगी, एज वगैरह ऊपर जितना बताया सेम रहेगी। इसके अलावा टीजीटी नेचुरल साइंस अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में वीआई की 10 पोस्ट है, एचआई वालों की यहाँ पर 10 पोस्ट है, और ओएच कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 10 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 10 पोस्टें हैं। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा जो ऊपर मैंने बताया है। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी हिंदी। ये मेल की पोस्टें हैं। तो मेल वालों में यहाँ पर वीआई की 5 है, और एचआई वालों की 5 है, ओएच वालों की यहाँ पर 4 है, अदर डिसेबिलिटी वालों की भी 4 है। जो मैंने ऊपर बताया जैसे टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओए, ओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यूएवी वाले, एसडी वगैरह सब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ी हो, 50% मार्क्स हो, 2 साल तक पढ़ी हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से किया हो, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो आपने, और इसके साथ में आपने बीएड किया हो, और बीएड के साथ में आपने सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाइड किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी सैलरी वगैरह मैंने जितनी बताई है वो सेम रहेगी। फिर यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए फीमेल की जो पोस्टें हैं उसमें बीआई वाली महिलाओं की यहाँ पर 3 पोस्ट है, एचएच वालों की भी यहाँ पर 4 है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 3 पोस्ट है। और जो मैंने ऊपर कैटेगरी बताई वही सब इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में सेम प्रोसेस रहेगा, क्वालिफिकेशन वही रहेगी। फिर इसके बाद में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए है मेल की। तो अगर किसी ने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में बीएड किया है और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पुरुष में अगर देखें तो वीआई वालों की 6 है पोस्ट, और एचएच वालों की यानी एचआई वालों की यहाँ पर 7 है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 6 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 6 पोस्ट है। बाकी सीटेट का पेपर 2 भी यहाँ पर होना चाहिए। सैलरी वगैरह सबकी सेम रहेगी, पे लेवल सभी में 7 मिलेगा, और एज भी सेम रहेगी। रिलैक्सेशन कितना है वो मैं बता दूंगा। टीजीटी संस्कृत महिलाओं के लिए वीआई वालों की 8 है, एचआई वालों की यहाँ पर 8 है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 9 है, अदर डिसेबिलिटी में भी यहाँ पर 9 पोस्ट है। बाकी अप्लाई करने के लिए टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओएल, ओएल और सीपीएलसी, डीडब्ल्यूएवी वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो सेम है जो ऊपर बताई। फिर इसके बाद में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उर्दू। तो उर्दू के लिए अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन उर्दू से किया हो, 2 साल तक उर्दू पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, और या मास्टर आपने उर्दू से किया हो, या 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, और उसके साथ में आपके पास में बीएड या बीएड एमएड हो, और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड हो, अप्लाई कर सकते हो। सैलरी सेम रहेगी। फिर इसके बाद फीमेल में अगर देखें उर्दू के लिए तो वीआई की 3 है, एचआई वालों की यहाँ पर 2 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 2 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। बाकी क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है, सेम रहेगी। फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर पंजाबी में कोई जाना चाहता है मेल तो उनकी यहाँ पर वीआई वालों की 1 है, एचआई वालों की 1 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 1 पोस्ट है, बाकी अदर डिसेबिलिटी की यहाँ पर नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन में पंजाबी पढ़ी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से हो 50% मार्क्स के साथ में, या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पंजाबी से किया हो और उसके साथ में आपके पास में बीएड वगैरह हो, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी वगैरह इसमें भी सेम रहेगी। पंजाबी में महिलाओं के लिए भी है टीजीटी में, और यहाँ पर वीआई की 3 है, एचआई वालों की 3 है, और लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 3 है, और अदर महिलाओं की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। बाकी अप्लाई सब वही कर सकते हैं, टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, एचएच, ओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यूएवी, एएसडी ये सब अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन सेम रहेगा।
फिर इसके बाद में अगर कोई ड्राइंग में जाना चाहता है तो यहाँ पर वीआई वालों की केवल एक पोस्ट है जिसमें लो विज़न जा सकते हैं। बाकी अगर कोई जनरल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है तो कर सकते हैं। यहाँ पर अलग से नहीं दी, लेकिन इसमें डेफ एच वाले, लो विज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं, OA OL और BL। यहाँ पर ड्राइंग में BL कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल तो दिव्यांगों की यहाँ जगह है ही नहीं है। जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा अगर किसी ने ग्रेजुएशन ड्राइंग से किया है तो OL या DWAV वाले, SLD वाले अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक में अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपने मास्टर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद में स्पेशल एजुकेटर टीचर, अगर आप स्पेशल एजुकेशन टीचर बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पोस्ट बहुत नहीं है, केवल ऐसी की 2 पोस्ट हैं। अब इसमें कौन ही अप्लाई कर सकता है? वैसे अप्लाई करने के लिए तो इन्होंने बहुत सारी कैटेगरी दे दी, लेकिन पोस्ट है नहीं। जैसे टोटली ब्लाइंड लो विजन अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में, और डेफ एच वाले अप्लाई कर सकते हैं, OA BA OL BL OL BLOA BLA या CPLC, मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं। जिन पोस्ट के लिए जिसमें जगह ही नहीं है उसमें सबके लिए दे रहे हैं, और जहाँ पर जगह है वहाँ किसी के लिए नहीं दिया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ में BEd स्पेशल किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट का पेपर 2 आपके पास भी होना चाहिए। सैलरी वगैरह, एज वगैरह इसमें भी सेम रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 9 अक्टूबर से भरना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें दिव्यांगजनों की कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। वैसे 100 रुपये लगती है, लेकिन दिव्यांगजनों की और SC ST की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब देखो यहाँ पर मोस्टली 30 साल मांगी गई है सभी कोर्स में, लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं और आप UR या EWS वाले दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप SC ST वाले दिव्यांग हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर आप OBC वाले दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर 13 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपको एक पेपर क्वालिफाइड करना है और आपकी जॉब लग जाती है। यहाँ पर अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 ही मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में होता है। जैसे सबसे पहले सेक्शन A होता है। सेक्शन A में जनरल अवेयरनेस, और इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अलावा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। मतलब आपसे GA मतलब जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 20 नंबर का, और जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर का, जनरल मैथ 20 नंबर का, और जनरल हिंदी 20 नंबर की, और जनरल इंग्लिश 20 नंबर का। अलग अलग ये 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 ही मार्क्स के होंगे। फिर आपके सामने आएगा सेक्शन B। सेक्शन B में आपने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया होगा, मान लो आपने TGT मैथ के लिए या TGT संस्कृत या TGT उर्दू, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होगा उससे रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो कोर्स होगा उससे रिलेटेड, और आपने जो BEd वगैरह में पढ़ा होगा टीचिंग वगैरह में, वो सब मिलाकर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 ही मार्क्स के हो गए। यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 0.25 की, यानी 1/4 की। इसलिए जो भी क्वेश्चन करना वो बहुत अच्छे से ध्यान से करना। बाकी आपका किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह तो होगा नहीं। आप इसमें एक बार अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जॉब पक्का हो जाएगी। बाकी इसमें जो जनरल EWS वाले हैं उनको 40% लाना है, OBC डेली वालों को यहाँ पर 35% लाना है, और SC ST और PWD कैंडिडेट जितने भी है उनको यहाँ पर 30% लाना ज़रूरी है। अगर आप 30% नंबर नहीं लाएंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए 30% या उससे ज़्यादा नंबर आपको लाना ज़रूरी है। बाकी जितने दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब वगैरह लेना है तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें ऑप्शन नहीं आता स्क्राइब के लिए, लेकिन जब आपका एग्जाम होता है तो वहाँ पर आप अपना स्क्राइब या वहाँ से सेंटर से भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना स्क्राइब भी ले जा सकते हो। बस इसमें यह है कि जो ऐसे दिव्यांग हैं जो ब्लाइंड कैटेगरी में आते हैं या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है या CP वाले हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई एनेक्सर नहीं बनवाना पड़ता। बाकी और दिव्यांगों को इसमें देख लेना PDF में जो एनेक्सर बनवाना पड़ता है एक्स्ट्रा टाइम वगैरह के लिए, वो अपना बनवा लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्क्राइब मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपको इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो मेरे चैनल पर वीडियो है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और या इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो ज़रूर देख लेना। फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैंने पहले ही बना रखी है, उसको अच्छे से देख लेना। बाकी इस नोटिफिकेशन में और कुछ इतना बचा नहीं है। अगर कुछ और आपकी क्वेरी है तो ज़रूर पूछ लेना। बाकी जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है वो मत पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन वगैरह दबा देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।